This you can see easily from the book that there are 46 chromosomes और 23 pairs of chromosomes. यानी हर पेयर में जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे दे आर कमिंग फ्रॉम द फादर एंड हाफ फ्रॉम द मदर. अगर इसमें दो दो आपको थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं, दो हर क्रोमोसोम के पेयर्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि म्योसिस का प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, अगर 46 के 46 डबल हो जाते हैं तो फिर वो तो कुछ नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ही चेंज हो जाती. सो फॉर द सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़ देयर इज़ ऑलवेज नीड दैट द चाहे वो 46 है, इंसानों के केस में किसी में 12 होते हैं. ठीक है ना, 6 पेयर्स आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं इस तरह से कि हाफ फ्रॉम द फादर एंड हाफ फ्रॉम द मदर. तो उसमें हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स जो है उसके अंदर डीएनए की बाकायदा सीक्वेंसिंग होती है. और डीएनए जो है बेसिकली क्या है, मतलब जो भी जेनेटिक कोड होगा, जो भी जीन्स, जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमारी चाहे फिजियोलॉजिकल या फिज़िकल या जेनेटिक इंटरनली जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ऑर्डर कर रहे होंगे या जो भी हमारा कैरेक्टर होगा वो इट इज़ गवर्न बाय द क्रोमोसोम. जो भी ऑर्डर आ रहे होंगे, अब जिसका भी डोमिनेटिंग कैरेक्टर होगा आइदर फ्रॉम द फादर और आइदर फ्रॉम द मदर, दैट कैरेक्टरिस्टिक विल बी अपेयर्ड इन द ऑफस्प्रिंग. ठीक है ना, यही वजह होती है कि सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स आर रिलेटेड टू द मदर, मोर रिलेटेड टू द मदर, एंड सम ऑफ देम आर मोर रिलेटेड टू द फादर, बिकॉज जो भी कैरेक्टर डोमिनेटिंग हो गया, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम. Now, what is the meaning of the mitosis and the meiosis? As you know that we are increasing in our height, or whenever you cut your hairs, you cut your nails, there is always the growth of the new cells, and that is because of the process of mitosis. जो भी हमारे नंबर ऑफ सेल्स में इजाफा हो रहा है, चाहे वो हाइट की शक्ल में, चाहे हम हों या प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, नंबर ऑफ सेल्स उनके बढ़ते चले जाते हैं. That type of reproduction or that type of multiplication is called as the mitosis, and this happens in case of somatic cells other than the reproductive cells. ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाएंगे, माइटोसिस इसका मतलब है प्रोसेस हो रहा है. जबकि रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी मदर एंड फादर के जो सेक्स सेल्स होते हैं, दैट ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन बाय द म्योसिस. म्योसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा हाफ हो जाएंगे, और जब उनका फ्यूजन होगा तो दैट अगेन वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हासिल हो जाएंगे. जबकि माइटोसिस के केस में चूँकि हमारी सेल्स में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा होता है, और जब सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा सेम ही रहते हैं. हेयर यू कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड द म्योसिस. जब एक सेल को, एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन, चार सेल, इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं, तो क्रोमोसोम्स का नंबर भी उस कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमें पता है कि हम इसमें 46 क्रोमोसोम्स है. ठीक है, तो हमेशा हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स ही होते चले जाएंगे. वाइल इन केस ऑफ म्योसिस, जब म्योसिस की बात होती है तो हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे. ठीक है, हाफ जो है वो फादर से और हाफ जो है वो मदर से यूनाइट होकर फिर से नया वही ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. तो सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड म्योसिस. माइटोसिस टेक्स प्लेस इन आवर सोमैटिक सेल्स. सोमैटिक मीन्स अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, वाइल म्योसिस टेक्स प्लेस इन आवर रिप्रोडक्टिव सेल्स. Now, what happens in case of inherited characters? Inherited characters means there are few of the characters which are coming from our parents. That is called as the inherited characters, like the height, skill, color, knowledge. जो हमारा जो external feature होता है, जो हमारे parents से हमें मिलता है, that is called as the inherited characters. While environmental characters are the ones which a person can achieve because of their own environmental conditions. जैसे बहुत सारे लोगों को कोई ख़ास कलर पसंद होता है, ज़रूरी नहीं कि वो इनहेरिटेड कैरेक्टर हो, या कोई ख़ास सब्जेक्ट है या कोई ख़ास स्पेसिफिक फूड है. तो इनमें जो है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से इंसान की लाइकिंग या डिसलाइकिंग या उसकी पसंद नापसंद पे बहुत हद तक खुद ब खुद जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से पसंद या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है. जबकि कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे इख्तियार में नहीं होती, जो हमें बाय बर्थ अपने पेरेंट्स से मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द इनहेरिटेड कैरेक्टर्स. वाइल इन केस ऑफ वेरिएशन का मतलब ये है कि कोई भी ऑफस्प्रिंग या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल से 100% नहीं मिलता होता. यानी यहाँ तक कि अगर कोई आइडेंटिकल ट्विंस हैं, उनका भी 100% कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल एक जैसा हो ही नहीं सकता. इसलिए क्योंकि हर एक का डीएनए बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है. और दूसरा चूँकि इंसान जो है वो जो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो भी कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं वो जेनेटिकली कंट्रोल हो रहे होते हैं, और जेनेटिक्स जो है वो किसी भी शख्स के डीएनए से एक दूसरे से नहीं हो सकती, मैचिंग सेम नहीं हो सकता. हाँ, लेकिन ये कि एक
इंसान के जितने भी बॉडी के सेल्स होंगे उसके जितने भी डीएनए की जो सीक्वेंसिंग आ रही होगी वो दैट विल ऑलवेज बी सेम, जो किसी के साथ रिजेंबल नहीं कर सकता। जिस तरह से फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, ठीक है, सिर्फ अपनी बॉडी के सेल्स जो हैं उनकी बॉडी के अंदर मौजूद डीएनए सेम हो सकते हैं। यही वजह है कि अब आजकल के दौर में क्राइम्स के लिए, ठीक है ना, क्राइम रिपोर्टिंग या क्रिमिनल्स की कैचिंग के लिए डीएनए की बहुत ज़्यादा मदद ली जा सकती है, क्योंकि किसी शख्स का डीएनए दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलता।